पर्सनल फाइनेंस को हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, अगर आप इसमें नए हैं तो पर्सनल फाइनेंस को कैसे समझेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पर्सनल फाइनेंस में जानना चाहते हैं तो आपको जितना कमाते हैं आपको उससे कम खर्च करना है। इसका मतलब है, अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये कमाते हैं तो हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने कमाई से कम ही खर्च करें, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत की कारण बन सकता है। और इसके साथ ही अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि 20 रुपये 30 रुपये ज़रूर बचा के रखें। और जब आप कमाना शुरू करते हैं तो ये दूसरा पॉइंट है, अगर आप कमाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाइए 3 से 6 महीने का। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी भी समय में इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इमरजेंसी फंड से आप पैसे निकाल सकते हैं। और मान लेते हैं आपकी नौकरी छूट जाती है, कुछ भी तरह के हादसा हो जाता है, तो ये इमरजेंसी फंड उस समय काम में आएगा। जनरली लोग 1 साल का बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 से 6 महीने का है तो भी यह काफ़ी है। तीसरा पॉइंट है कि ये लेट कभी भी नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। आप इन्वेस्ट करना आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके कम पैसे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि ये कम्प्लीटली आपकी ड्यूटी है कि आप अपने पैसों को किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। ये आपके कंधे पर है कि आप अपने पैसों को किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे बढ़े तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहाँ पर पैसे डाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, आपको किस में से कितना रिटर्न मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। और 5वां तरीका है, आपको कर्ज नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कम से कम कर्ज लेने का, या कर्ज ही ना लें, क्योंकि कर्ज जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको धीरे धीरे कुएं में धकेलते जाती है। तो आप कर्ज लेने से दूर रहें, या कर्ज लें भी तो बहुत ही कम अमाउंट का लें, और ऐसे कर्ज को लें जिसे आप जल्दी से जल्दी चुका पाएँ। कभी भी भारी कर्ज को नहीं लें, क्योंकि ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। 6ठा पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो इतना तो है कि आप सिर्फ एक सोर्स से कमा के ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने चाहिए, जैसे कि आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कोच बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको एक से ज़्यादा सोर्स बनाने हैं इनकम के। 7वां तरीका है कि ये जो पर्सनल फाइनेंस है, ये सिर्फ नॉलेज होता है 20%, बाकी 80% जो होता है वो आपका बिहेवियर होता है। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज मिल गया तो आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करने लगें। जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे ये काम में नहीं आएगा। और 8वां तरीका है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इनकम कितनी है। आप 20,000 कमा सकते हैं, 30,000 कमा सकते हैं, 10,000 कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं एक स्मार्ट डिसीजन लेकर के। और इसे आप किस तरह से करेंगे, इन हम फ्यूचर वीडियोज़ में ज़रूर जानेंगे। और 9वां तरीका, आप एक बजट बनाइए कि आप कितने पैसे कहाँ डाल रहे हैं, किन किन चीज़ों में आप पैसे खर्च कर रहे हैं, किन किन चीज़ों में से पैसे निकाल रहे हैं। बजट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बजट नहीं बनाते हैं तो हम उन चीज़ों में भी पैसे खर्च कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसे की बर्बादी है। तो आप एक बजट ज़रूर बनाइए। और 10वां और आखिरी पॉइंट जो है वो है कि आपको नॉलेज गेन करना है। अगर आपको अर्न करना है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ये पर्सनल फाइनेंस की सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपकी लर्निंग ज़्यादा है तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो फ्यूचर में आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि आप बेरोज़गार रहेंगे। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपके पास स्किल्स हो फिर भी आप बेरोज़गार हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग्स बढ़ाइए, अपनी लर्निंग्स बढ़ाइए, और इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में दीजिए। और आप फ्यूचर में किन चीज़ों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइए, और हम किन चीज़ों के बारे में और वीडियो बनाएं।